उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा और उनके करीबी सहयोगी नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने दोनों आरोपियों का 10 दिन की कस्टडी रिमांड में लेने के लिए लखनऊ कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। ईडी के सवालों की लिस्ट तैयार है। इस अर्जी पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी ने रिमांड अर्जी में यह भी बताया है कि पनामा रिपब्लिक में रजिस्टर्ड साउथ अफ्रीका की कंपनी लोगोस मरीन एसए का कनेक्शन भी सामने आया है, जिसे नवीन रोहरा ने 2003 में स्थापित किया था। इसके अलावा कृष्णा इंटरनेशनल और यूनाइटेड मरीन जैसी कंपनियों के जरिए भी मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। ईडी को संदेह है कि इन कंपनियों का इस्तेमाल विदेशी फंड को भारत में लाने और बेनामी संपत्तियां बनाने के लिए किया गया है। तो जमालुद्दीन जो कि नवीन रोहरा के नाम से जाने जाते हैं और जमालुद्दीन जो कि झांगुर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जलालुद्दीन जमालुद्दीन, इन दोनों का भांडा फूट गया है और सारी चीज़ें बाहर आ चुकी हैं। लेकिन इनके कनेक्शन जो इंटरनेशनल कंपनीज के साथ पाए जा रहे हैं, जिससे ये जानकारी मिल रही है कि विदेशी फंडिंग को यहाँ लाया जा रहा था और काफ़ी लंबे समय से ये सब कुछ चल रहा था और धर्मांतरण के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का काम। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, झांगुर बाबा और नवीन रोहरा जिनको कहा जाता है, इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से खुलासे होते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर इनके ट्रांजैक्शंस और पैसे मंगाने का काम, मनी लॉन्ड्रिंग का काम, ये बहुत बड़ा खेल चल रहा था बहुत लंबे समय से, जिसका भांडा फूट गया है। अब धीरे धीरे सारे लिंक आ रहे हैं, या तो ये पूरा रैकेट है जिसका खुलासा हमें लगता है इसके बाद जल्द होगा। क्या कुछ जानकारी? देखिए, जब एटीएस ने रडार पर लिया था झांगुर बाबा को, उसके बाद गिरफ्तारी की, तो झांगुर बाबा की गिरफ्तारी में ये तथ्य सामने आए थे कि सैकड़ों इसके पास खाते थे। उन खातों में मनी लॉन्ड्रिंग की रकम आती थी, विदेशी फंड आते थे और उस पैसे का इस्तेमाल ये धर्मांतरण के लिए कराता था। दरअसल इसमें नवीन रोहरा जिनकी चर्चा आप कर रही हैं, ये नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन और झांगुर उर्फ जलालुद्दीन, ये दो इस सिंडिकेट के प्रमुख हैं। और कहा यह जाता है कि नवीन रोहरा जो सिंधी बिरादरी से था हिंदू धर्म में, ये पहला ऐसा शख्स था जिसका धर्मांतरण कराया था झांगुर ने, और झांगुर ने पहला ऐसा ये व्यक्ति था जिसका धर्मांतरण कराया। तो ये सबसे बड़ा सिक्के सालार हो गया। ये बाद में नवीन रोहरा से परिवर्तित होकर जमालुद्दीन हो गया और ये जलालुद्दीन झांगुर के साथ मिलकर हिंदू युवाओं को, हिंदू युवतियों को अपने साथ जोड़ने लगा। देखिए, जो ये पनामा की बात आपने कही है, जिस तरह से अफ्रीका की कंपनी, जिस तरह से दुबई में इसके कई लिंक सामने आए हैं, दुबई में ही इसने नीतू उर्फ नसरीन का धर्मांतरण कराया जो नवीन रोहरा की पत्नी है, इसकी खास सिपे सालार है झांगुर की। और ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं ईडी के पास जिसमें इस बात की पुष्टि है कि सैकड़ों करोड़ों रुपए उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की उतरौला, जो संवेदनशील तहसील मानी जाती है, मुस्लिम बाहुल्य तहसील है, नेपाल से सटी हुई है, नेपाल की सीमा से, यहाँ पर कई सारे अकाउंट्स में उसने पैसे मंगाए थे। कई सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उस पैसे को खपाया गया था। इसके अलावा नेपाल में भी इसके कई करीबियों के बैंक अकाउंट थे जिसमें पैसे आते थे। तो इसमें देखिए बहुत बड़ी फंडिंग है। और अब इसके बाद देखिए आगरा में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं धर्मांतरण के मामले में। यूपी में पिछले 7-8 वर्षों से स्लीपिंग मोड में, यानी ये कहा जा सकता है कि स्लीपर सेल के जैसे आतंकवादी एक्टिव होते थे, तो वैसे धर्मांतरण का एक पूरा गिरोह एक्टिव था जिसका हेड पूर्वांचल में झांगुर था और अलग अलग जगहों पर दूसरे लोग थे, लेकिन झांगुर ने सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन कराया। आज मैंने एक खबर और अनादि टीवी के दर्शकों को ब्रेक कराई थी और बताया था कि झांगुर जो जाकिर नाइक है, जो इस्लामिक धर्मगुरु है, जो हिंदुओं के धर्म, उसके वीडियो को एलईडी टीवी पर दिखाता था पारुल जी, और उसके वीडियो के माध्यम से बताता था हिंदुओं को कि तुम बुत परस्त हो, तुम मूर्ति पूजक हो, तुम्हारा धर्म इस्लाम के आगे मनोवैज्ञानिक तौर पर भी कोशिश तुलना करता था, मोटिवेट करता था, ब्रेन वॉश करता था। ये जो झांगुर है, ये झांगुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी 6 अंगुली थी। बाद में इसका नाम झांगुर से झांगुर बाबा पड़ गया। लेकिन झांगुर जितना झांगुर के नाम से मशहूर है, उतने अपने छल कपट के लिए मशहूर है। और इसमें और ये छल कपट अब पर्दाफाश हो ही रहा है इन सब चीजों का, धीरे धीरे और भी चीजें निकल कर बाहर आएंगी। खैर अभिषेक, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अब धर्मांतरण के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग और भी कई सारे खेल थे इनके जिनका पर्दाफाश हो गया है। पनामा रिपब्लिक रजिस्टर्ड साउथ अफ्रीका की कंपनी और भी कई सारी कंपनियां, दुबई में नीतू जो ये पूरा जो इनकी सपे सलार थी, जो इस पूरे कारोबार को वहां पर भी देख रही थी, वहां से यहाँ पर लोगों को लेकर आई, बहुत डिटेल में जाकर
पूरी छानबीन की गई है, तब 6 उंगलियों वाले झांगुर का पर्दाफाश हुआ है और अब एक एक करके इनके काले कारनामों की करतूतें जो है वो बाहर आ रही हैं।